हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसका टॉपिक है हाउ टू लेट गो ऑफ देम। तो आप जो भी पर्सन हैं जिसके बारे में आप सोच के आप परेशान हो और आप चाहते हो कि उनको लेट गो कर दिया जाए मगर आप कर नहीं पा रहे हो, तो किस तरह से आपको उस मदद चाहिए स्पिरिट गाइड्स की, अपने हायर सेल्फ की, कि कैसे उनसे लेट गो किया जाए। तो आज की ये रीडिंग जो है इसी पे बेस्ड है। थैंक यू सो मच। कि कैसे व्यूअर्स कोई भी पर्सन जो है जिनसे भी वो जिनको भूलना चाहते हैं, जिनकी यादों को भुलाना चाहते हैं, अपने हार्ट ब्रेक से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कैसे लेट गो करें वो। ओके, थैंक यू सो मच। सो हाउ डू व्यूअर्स लेट गो ऑफ द पर्सन जिनको वो लेट गो करना चाहते हैं, जिनको भूलना चाहते हैं, कैसे कैसे भूलें। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जो व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोगों को को डिपेंडेंसी की दिक्कत है, मतलब आप अपने से ज़्यादा दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, जब भी आप किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो आप ये उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं और अपने आप को सेकेंडरी रखते हैं। तो आपको जो उसको लेट गो करना है वो होगा आपके इंडिपेंडेंट नेचर से। मीन्स कि आप ये अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए कि अगर वो आपके साथ रहेंगे तभी आप कुछ हैं, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं हैं। मतलब पहले आपको इस सोलो वुमन, एक सोलो ट्रिप्स पे जाइए। ओके, सोलो चीज़ें कीजिए। कंबाइंड, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंबाइंड ना करिए, कंबाइंड चीज़ें भी कीजिए आप। सॉरी, मैं जरा वीडियो चेक करी थी। हाँ, फ्रेंड्स के साथ आप चीज़ें कर सकते हैं, बट इस समय आप अपना जो प्रेजेंट सिनेरियो है एकदम से दूसरे पर्सन पे स्विच मत कीजिए। थोड़ा टाइम सोलो एनर्जी को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। काम के बाद जो भी आप काम करते हैं उसके बाद थोड़ा सा एक टाइम स्पेयर करिए अपने लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए। ओके, तो ये आपको फर्स्ट सलाह दी जा रही है, बिकॉज आपको जो इशू आया था उनके साथ वो यही आया था कि आप बहुत डिपेंडेंट थे उन पर। ओके, आपको लगता था कि येस दे आर सुपीरियर टू यू, बट उसी लेसन को सीखने के लिए आपको मीन्स उनको लेट गो करना पड़ेगा कि नो, यू कैन डू वेरी वेल, नो यू कैन नॉट जस्ट सर्वाइव, यू कैन थ्राइव विदाउट देम। ओके, so why should the viewers let go of the person? नहीं, वाई नहीं था, क्वेश्चन था हाउ। सॉरी, वाई तो अभी हमने एक आंसर मिल गया है, बिकॉज ऑफ योर को डिपेंडेंसी के हैबिट। और ये को डिपेंडेंसी की हैबिट जो है हम लोगों को जो आती है वो आती है बचपन से, जब हमें सिखाया जाता है कि कई लोगों की फैमिली में सिखाया जाता है कि फैमिली ही अगर आपकी करेगी, साथ में रहेगी तो आप कर सकते हो कुछ को। मतलब बहुत ज़्यादा ये इंडिपेंडेंस पे जोर नहीं दिया जाता। जहाँ भी आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हो, आपको रोका जाता है या फिर आपको किस तरह से महसूस कराया जाता है कि आप अकेले नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा गर्ल्स के साथ अगर आप लेडी हैं, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है एक लेडी है, तो वो अगर देख रही हैं रीडिंग, तो उनके साथ तो ये होता ही है कि मेल के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये मेंटालिटी और ये बिलीफ जो है, ये हमेशा, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, ये मेंटालिटी और बिलीफ जो है हमें लेसन सिखाती रहती है, हमें ऐसे पार्टनर्स देती है जो हमें डिज़र्व नहीं करते। ओके, बिकॉज हमारे अंदर लेसन होता है कि हम लेस देन हैं। अगर हमारे अंदर ये एक बिलीफ है कि हम लेस देन है, तो हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो कि अंदर उनकी ये बिलीफ होगी कि हम सुपीरियर हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि मेल और फीमेल में से कोई सुपीरियर है या फिर इन्फीरियर है। बट जब तक ये बिलीफ हमने अंदर सबकॉन्शियस में बिठाई हुई है, ओके, तब तक आपको ऐसे ही पर्सन से अट्रैक्ट करते रहोगे जो कि अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, और तब आपको कहीं ना कहीं इक्वल नहीं मिलेगा फुटेज। तो कॉन्शियस माइंड से तो आपको चाहिए कि इक्वालिटी होनी चाहिए, बट सबकॉन्शियसली आप कहीं पे अपने आप को कम समझते हो। इस तो आपको ऐसे ही पर्सन मिलते हैं जो कि कॉन्शियसली तो दिखाएंगे कि आपको वो बराबर समझते हैं, बट सबकॉन्शियसली उनके माइंड में रहता है कि ओके मैं ज़्यादा हूँ क्योंकि मैं बेटर हूँ। ऐसा पार्टनर आप अट्रैक्ट करो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। एंड तो सबकॉन्शियस से निकालने का एक ही तरीका होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सपीरियंस करो। अकेली लाइफ को एक्सपीरियंस करो, सोलो जर्नी को एक्सपीरियंस करो, सोलो ट्रिप्स को एक्सपीरियंस करो। जब तक आप उस एक्सपीरियंस को नहीं जीते हो तब तक आपको पता ही कैसे चलेगा, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं।
ओके, तो यू हैव टू बी सोलो, बट यहाँ पे सोलो का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सोलो, सोलो इन्जॉयमेंट वाला सोलो है। ओके, अपनी सोलो लाइफ को इन्जॉय करना है, दुखी नहीं रहना है। ओके, अलोन नहीं रहना है, लोनली नहीं रहना है। यू शुड लर्न टू इन्जॉय टू बी अलोन। ओके, कई लोग ये भी कहते हैं, मैंने कभी किया नहीं है, शायद मैंने किया भी है, बट मैंने काम की वजह से किया। बट कभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि ओके, आई एम जस्ट ट्रीटिंग माई सेल्फ टू ट्रीट इन अ होटल, अकेले जा रहा हूँ, अकेले जा रही हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, ऐसे एक्सपीरियंसेस लीजिए सोलो। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हाउ टू लेट गो पे फिर वही वाली बात आ जाती है कि विक्टिम मेंटालिटी है आपके अंदर। आपको लगता है कि उनके बिना आप असहाय हैं। आप, हो सकता है आपकी फिजिकल बॉडी आपको नहीं कैपेबल हो। ओके, इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी, कहीं हेल्थ इश्यूज़ हो, तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ये लैक मेंटालिटी अपने आप से अंदर से निकालनी है कि आप नहीं कर पाओगे उनके बिना, और आपको उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये जब आप किसी को अपनी बैसाखी बना लेते हो ना, तो ऑब्वियसली आप उनको लेट गो नहीं कर सकते, बिकॉज आपको लगता है कि वो आपके सर्वाइवल के लिए वो ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है। ओके, यही आपको मेंटालिटी अपनी हटानी है कि आप ये बेचारे पर्सन्स नहीं हो, और अगर आप हो भी ऐसे बेचारे पर्सन्स, तब भी आपको सपोर्ट मिल रहा है आपके गाइड्स का। आपके साथ आपकी स्पिरिट टीम खड़ी है, आपके साथ आपकी हायर सेल्फ खड़ी है, आपके साथ एंजल्स खड़े हैं, आपके साथ सुपीरियर एनर्जीज खड़ी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो नेवर फॉरगेट दैट। ओके, देर आर हायर फोर्सेज विच आर सपोर्टिंग यू, बट यू हैव टू, आपको इस मेंटालिटी से उठ के ऊपर दिखना है और कहाँ उसको खोजना है। ओके, वो सपोर्ट लेनी है, अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा उठाना है। तो ये लैक मेंटालिटी जो है ना, मैं कमा नहीं पाऊँगी, मैं कमा नहीं पाऊँगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, मैं केवल सर्वाइव ही नहीं कर सकता, मैं कहते मसा कुसा कर पाऊँगा, नहीं, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओके, कैसे लेट गो किया जाए? एक तो आपको पहला पॉइंट मिला इंडिपेंडेंट रहने का, और दूसरा पॉइंट मिला अपनी लैक विक्टिम मेंटालिटी वो हटाने का। ओके, पॉजिटिव एफर्मेशन सुनिए लुइस हे की चैरियट। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ को अपने हाथ में लीजिए। आप आपके अंदर है सक्षमता, ये वाली बात है। आप एक्शन लीजिए। अब चाहे तो आप इसको, आपको एक्शन लेकर ही अपनी लाइफ को टर्न देना पड़ेगा। ओके, जिसमें आपके मेल और फीमेल एलिमेंट की इक्वल बैलेंसिंग भी आ रही है। ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसा अगर लगता है कि फिजिकल इंटीमेसी के बिना लाइफ नहीं है, इस तरह का कुछ आपके विचार है, तो ऐसा भी विचार आपको अपनी लाइफ मन से निकाल देना है कि फिजिकल इंटीमेसी एक प्लेजर है, बट इट इज़ नॉट अ नीड। ओके, देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, बॉडीली नीड हो सकती है, बट वंस यू अपग्रेड योर एनर्जीज ना, अपनी एनर्जी कॉन्शियसनेस का लेवल आप इंक्रीज करते हो, राइज करते हो, तो ये प्लेजर बहुत छोटा हो जाता है। तो जब कोई प्लेजर छोटा हो जाता है तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो आपको भी वही करना है। ओके, अपनी एनर्जी के अपने एनर्जी चैनल्स को इंक्रीज, वाइब्रेशंस को इंक्रीज करना है दिन प्रतिदिन। ब्रीदिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कर सकते हैं। ब्रीदिंग केवल ब्रीथ करना 100 ब्रेथ्स, 200, 300, 400, 500 डेली रेपिटेशंस करो, तो उससे आपका एनर्जी जो है राइज करेगी, अबव चक्रास में अबव राइज करेगी, जिससे आपको जो फिजिकल इंटीमेसी की जो एक नीड लगती है, जो कि बहुत अल्टीमेट प्लेजर लगता है, वो हो जाएगा आपका छोटा, और आपको बेटर, आप ऑलरेडी बेटर स्टेट में होगे, ऑलरेडी इतनी हाई स्टेट में होगे कि आप, जैसे हमने देखा होगा कि जितने भी साधु संत होते हैं, है ना, जो एक्चुअल के होते हैं, तो उनको क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती? बिकॉज उनके लिए ये बहुत छोटा प्लेजर रह गया है, बहुत ही छोटा सा। ओके, वो हायर प्लेजर्स में संलीन है। सो ये भी मैं ये नहीं कह रही कि वो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, मैं कह रही हूँ कि उसकी बैलेंसिंग और उसकी नीड को कम आप कर सकते हो, डेफिनेटली बहुत कम कर सकते हो। ये भी आपको हेल्प करेगा उनको लेट गो करने में। ओके, कैसे व्यूअर्स लेट गो करते हैं? कर सकते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अपने काम में ध्यान देकर अच्छा बेहतरीन काम प्रोड्यूस कीजिए। ओके, आपके अंदर कैपेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का है इशू। लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप वर्क को हो सकते हो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, यानी कि इस तरह के साइंस आपके चार्ट पे हो सकते हैं, या फिर आप कैंसेरियन भी हो सकते हो। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इश्यूज़ हैं।
आपको लेट गो करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए. ओके, इट्स नॉट अबाउट एक्चुअली इमोशंस एनी मोर. आई कैन सी दैट आप अपने इमोशंस को सेटिस्फाई कर सकते हो. इमोशनली यू आर फुलफिल्ड. ओनली प्रॉब्लम दैट इज़ कमिंग फॉर यू इज़ दैट को डिपेंडेंसी थिंग, कि आप उनके बिना एक स्टेबल और एक फुलफिल्ड मनी वाइज लाइफ नहीं गुजार सकते. आप अपने काम को बढ़ाकर, यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, यहाँ पे आपने 9 ऑफ पेंटिकल्स को माना अपना, कि मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स हूँ, मैं एक ऐसी सिंगल वुमन हूँ. और फिर धीरे धीरे जो है इस लैक मेंटालिटी से निकल कर बैलेंसिंग करके अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा की, जब हम कहते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा की बैलेंसिंग करनी, वहाँ पे होता है काम के समय काम करना और आराम के समय आराम करना. आराम के समय प्रोक्रेस्टिनेट करना नहीं. ओके, तो कभी कभी हमें एक्टिव एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके कहते हैं मैस्कुलिन एनर्जी. कभी कभी रेस्ट की ज़रूरत होती है. हर समय हमें भागना नहीं होता है. जब हम थक जाते हैं तो हमें रेस्ट करना ज़रूरी होता है. वो है फेमिनिन ऊर्जा. इन दोनों को बैलेंस करना डे टू डे पे, वीक टू वीक पे. एक्सक्यूज मी, वो आपको लाइट भी बनाएगी. आपकी बैलेंसिंग आपको लाइट बनाएगी. आप काम में ज़्यादा फोकस कर पाओगे. आपको अपने काम पे फोकस करने के लिए बोला जा रहा है. बहुत इंटरेस्ट से अपने काम को बढ़ोतरी करने को बोला जा रहा है. आपके अंदर क्रिएटिव एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं बहुत. ओके, तो मैनिफेस्ट से स्टार्ट करोगे आप इस तरह की मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो. आई एम इंडिपेंडेंट वुमन, आई एम इंडिपेंडेंट वुमन, आई एम हैप्पीली not married, I'm happy independent woman, I'm a happy solo independent woman या happy single independent woman. इस तरह से आप कुछ अपना चैंट कर सकते हो अफर्मेशंस डेली बेसिस पे, और वो आपको इस तरह के काम की तरफ अट्रैक्ट करेंगे. ओके, लास्ट कार्ड ले लेते हैं. जैसे व्यूअर्स जो हैं, एम्प्रेस, अगेन डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा. सो जिसको भी डाउट है कि आप अबंडेंट हो कि नहीं हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस बहुत ही फर्टाइल ऊर्जा है. तो आपके अंदर अगेन टॉरस लोग हो सकते हैं, यहाँ पे वो लिब्रा हो सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा सेक्रेड ऊर्जा, बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर. तो आपको अपनी उस क्रिएटिविटी को संभालना, अपनी बाउंड्रीज़ को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. आपकी बाउंड्रीज़ पे कोई भी आके वो ना करें. जैसे ये इसने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई हुई हैं, कोई भी आके इसको कुछ भी नहीं टच कर सकता. वैसे ही आपको अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है. ओके, 369 नंबर हो सकता है आपको बार बार दिखे, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है. एंड यहाँ पे अब ग्रेडेशन है फ्रॉम 7 to 8. ओके, सो क्रिएटिविटी अपनी बढ़ा के, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करके आप उनको लेट गो कर सकते हो. आप ये एम्प्रेस की ऊर्जा से आइडेंटिफाई करोगे. आप इस 9 ऑफ पेंटिकल्स की वुमन की ऊर्जा जो है ना, इनसे आइडेंटिफाई करो कि आप ये हो, शानदार पर्सनालिटी हो आप. जब आप सेल्फ लव में जाओगे ना, सेल्फ लव की हैबिट्स को प्रैक्टिस करना है आपको. एम्प्रेस बहुत ही सेल्फ लव में क्या क्या आता है. आइदर यू कैन डू लाइक क्लींजिंग रूटीन्स, अपने फूड पे ध्यान देना, अपनी एक्सरसाइज रूटीन पे ध्यान देना, अपनी स्किन रूटीन्स पे ध्यान देना, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना, अपने कपड़ों पे ध्यान देना, अपनी बातचीत पे ध्यान देना, अलग अलग चीज़ों से अपने आप को इक्विप कराना, नई नई चीज़ें सीखना, अपना इजाफा करना अपनी नॉलेज में, अपने मेकओवर करना अपना. तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस एम्प्रेस की ऊर्जा में आने को और उनको लेट गो करने में बहुत आराम से मदद करेंगे. ओके, जब आप अपनी इम्पोर्टेंस समझोगे. सो लेट्स सी कि जब आप उनको लेट गो कर देते हैं, ओके, तो आपका आउटकम क्या आएगा. तो इस पॉजिटिव आउटकम से आप जो है मोटिवेट होगे ना. ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिव आउटकम होगा, बट स्टिल हम ये पॉजिटिव आउटकम को देखना पसंद करेंगे. थैंक यू सो मच स्पिरिट. कि अगर व्यूअर्स उन पर्सन को लेट को कर पाते हैं डेली बेसिस पे,
ये चैंट कीजिए, आई लेट गो एंड आई लेट गॉड। तो जितने भी एडवाइसेस मैं दे रही हूँ वो आप लिख लीजिएगा और उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। आई लेट गो एंड आई लेट गॉड, ये आप रोज़ डेली बेसिस पर एफर्मेशन। उनकी स्पेस खाली करिए और गॉड को अंदर आने दीजिए। ओके, मैं उनकी स्पेस को खाली करके गॉड को अंदर आने देती हूँ, बिकॉज जो भी पर्सन जिनको मैं लेट गो नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, उसने मेरी लाइफ में एक इम्प्योरिटी ऐड की है, एक नेगेटिविटी ऐड की है, एक हर्ट ऐड किया है, एक बिट्रेयल ऐड किया है, जिसकी मेरी लाइफ पे कोई जगह नहीं। ओके, सो लेट्स सी कि आपको क्या मिलेगा उनको लेट गो करके, आउटकम क्या रहेगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही अबंडेंट स्टेबिलिटी, जिस तरह से आप ये इसको चाह रहे हो ना, स्टेबिलिटी को, वो आपको मिलेगी। कि आप एक जैसे मेल पर्सन जो है, एक मतलब एक ऐसी स्टेबिलिटी जिसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत सेटिस्फाइड हो खुद में। ओके, खुद में आप एक बहुत बहुत अबंडेंट एनर्जी हो, जो अपने आप के अलावा और लोग को भी सपोर्ट कर सकता है। तो वो वाली आपकी उस तरह से आप पैसा अट्रैक्ट करोगे, उस तरह से आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, घर अट्रैक्ट करोगे, सुख सुविधाएं अट्रैक्ट करोगे, अगर आपने उनको लेट गो कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच। और लेट गो कर दिया मतलब आज की एक दिन की बात नहीं है, यू डेली प्रैक्टिस इट टिल यू आर एबल टू डू इट। ओके, मैं एक वो भी देख रही थी, इसमें आ रहा था इंस्टाग्राम में, मैं आपको एडवाइस करूँगी, उसमें था लेट गो का कैसे, मैंने आज ही देखा था। उसमें था कि लेट गो करने के लिए यू राइट अ लेटर। ओके, यू राइट अ लेटर, एक अपने जर्नल में एक लेटर लिखिए, और वो लेटर होगा इसमें पहला पैराग्राफ जो है वो होगा, इसमें आप लिखोगे कि भाई भड़ास निकालोगे अपनी, जिस पर्सन के खिलाफ आपका जो भी है, जिसके सामने आप भड़ास नहीं निकाल पाए, जो आप डरते हो अपने अंदर भी भड़ास निकालने से कि भाई नहीं तो बड़े अच्छे हैं, मैं इनको लेट गो कैसे कर दूँ, या फिर ये बहुत अच्छे हैं मैं बुरी हूँ या मैं बुरा हूँ, अरे तो मैंने ही कुछ गलत किया होगा, वॉटेवर। ये सब चीज़ें साइड ट्रैक करके उनकी जितनी भी आपको उनके प्रति खराबी, बिकॉज उन्होंने आपको हर्ट किया, आप उनको लेट गो करने के लिए अभी भी ट्राई कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव लव फॉर देम, बट उन्होंने आपको मजबूर कर दिया इन स्पाइट ऑफ दिस दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ देम। सो कहीं ना कहीं आपने बिट्रेयल झेला है, आपने हार्ट अटैक झेला है, आपने ब्रेकअप झेला है, तो वो जो आपके अंदर पेन है, उस पेन को आपको उस पेपर पे निकालना है पहले पैराग्राफ में। ओके, सारी भड़ास निकालनी है अपनी, जस्ट भड़ास निकालनी है, अपने आप को क्लींस करना है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में गुस्सा बैठा रहता है हमारा। देन सेकेंड इज़ आपको अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने हायर फोर्सेस को, इन स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स जो भी हमारे हैं, उनको अपनी हायर सेल्फ को इनको रिक्वेस्ट करनी है कि आपको सपोर्ट करें, कि आप लेट को कर पाए उनको, ये पैराग्राफ उनसे सपोर्ट मांगिए। और थर्ड में थैंक यू उनके लिए, मैं शायद वो भूल गई हूँ कि क्या था, बट मैंने अपना ही बना दिया। थैंक यू अदा करिए स्पिरिट गाइड्स को कि हाँ आप कर पाए उनको, आप इस स्टेज पे हो। और ये भी बोलो कि आप मुझे कोई साइन दीजिए आज, जिससे मुझे एक कंफर्मेशन मिले कि येस आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम एबल टू लेट गो ऑफ देम। कभी कभी हमें ये भी कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम भूल रहे हैं, क्या कभी याद आ गई किसी की तो क्या हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, जिसको हम भूलने की कोशिश कर रहे थे, अगर हम बार बार उनको रिमेंबर कर रहे हैं तो क्या हम गलत रास्ते पर हैं। तो उस चीज़ के लिए आप साइंस मांग सकते हो, थैंक यू कह सकते हो, उनकी सपोर्ट मांग सकते हो। सेकंड पैराग्राफ में आप उनको सपोर्ट मांगिए तहे दिल से कि मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं बहुत ही प्योर हूँ, एंड मेरा जो प्यार सच्चा था बट मुझे धोखा मिला या मुझे दुख मिला। ओके, थर्ड में आपको क्या करना है कि थैंक यू कहना है उनको, और ये कहना है कि प्लीज़ गिव मी सम साइन। थैंक यू नहीं, आप कहिए उनको कि मुझे कोई साइन दीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप मुझे हेल्प कर रहे हो। ओके, सो इस टाइप का आप एक लेटर लिख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर आपने उनको लेट गो कर दिया तो क्या आउटकम रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टावर एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कुछ लोगों के लिए फाउंडेशन हिलेंगी। ओके,
हो सकता है आपके लिए काफ़ी एक टाइम पे आके वो जो पुरानी फाउंडेशन थी, हो सकता है कुछ लोग मैरिड हो ऐसे पर्सन से, तो क्लींजिंग होगी बड़ी वाली, बहुत बड़ा मोमेंट हो सकता है आपके लिए लेट गो करना। ओके, बहुत बड़ा मोमेंट हो सकता है क्योंकि शायद आपके साथ उनका पूरा ताना बाना जुड़ा है, उनकी फाउंडेशन आपके साथ जुड़ी है, बट उसके बाद जो प्रोसीडिंग आ रहा है वो आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके लिए मूवमेंट की, अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटियाँ बहुत फास्ट आ रही, एकदम से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिकॉज आपने उनके साथ जो भी अपनी फाउंडेशन बनाई है ना वो ध्वस्त हो जाएगी। यहाँ पे मैं इस टावर कार्ड के लिए वो ध्वस्त हो जाएगी। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा एक ऐसा समय भी आ रहा है या फिर आउटकम में आपको लगेगा सब टूट गया, बिकॉज आपने सारी ज़िंदगी उन्हीं के साथ देखी थी। यहाँ पे एंट्रेस आ रहा है, आप अपनी फाउंडेशन खूबसूरत खुद से बनाइए। ये वीक फाउंडेशन है जो उनके साथ है, अगर मैरिड हो आप उनसे, या फिर आपकी इंगेजमेंट है, या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, वो फाउंडेशन हिलेगी लेट गो करने से ऑब्वियसली, बट वो फाउंडेशन ही वीक थी। बट आपको यहाँ पे मुझे कई मूवमेंट की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। ओके, और भी कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? थैंक यू सो मच। यहाँ पे अबंडेंस कितनी है देखिए ना, 4 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप खुद अपनी अबंडेंस को कभी कभी ना नो बोल देते हो। आपके मन में बोर्डम है, उदासी है, वो उदासी उन पर्सन की वजह से है, कहीं ना कहीं उस इमोशनल फ्रिक्वेंसी में आप रहते हो, उसकी वजह से आप रिजेक्ट कर देते हो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको बहुत अबंडेंस की तरफ लेके जाएंगी, जिस स्टेबिलिटी की वजह से आपने उनके साथ ताना बाना जोड़ा हुआ है। ये स्टेबिलिटी झूठी है, जो भी वो आपको कहीं ना कहीं, या तो वो आपको वादा कर रहे हैं या आप उनमें देखते हो, वो स्टेबिलिटी झूठी है। एक्सक्यूज मी। ओके, सो लास्ट आउटकम देख लेते हैं। आउटकम क्या है उनको लेट गो करने का। तो निकल आया शब्द कार्ड, अच्छा लगा जैसे कोई कार्ड निकला है, आई डोंट नो, चलो देखते हैं। अगर आप उनको लेट गो करते हैं तो आउटकम क्या आएगा? थैंक यू सो मच। पेज ऑफ कप्स, आपको और ऑफर्स आएंगे डेफिनेटली, more of romantic offers, more of people will open your heart towards you. You will get more opportunities that are more soft, more kind. Okay, they will not maybe वो opportunities इतनी हायर फ्रिक्वेंसी की ना हो, बिकॉज आप एम्प्रेस और किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह दिख रहे हो, बट एटलीस्ट आपका मन बदलेगा। You will like it, you will find it lighter. Okay, so that's your reading. आपके लिए कोई एडवाइस तो लेट गो की ही है, वो तो आपने ही चुना है। तो that's it, this is your reading. अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे drsimasikkha@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।